हाँ सर बोलिए, आज का क्या कार्यक्रम है आपका? हाँ जी। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप सब आए पहुंचे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सबने सफल बनाने के लिए भागीदारी निभाई। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज भादरा के लिए एक राजनीतिक नुकसान हुआ है। कुरैशी परिवार से भादरा तहसील के नगरपालिका अध्यक्षा हाजन बैतुल बानो जी का निधन हुआ है। तो पूरे परिवार को, कुरैशी परिवार को मेरी तरफ से आप सबके मार्फत से संवेदनाएं। जिस प्रकार आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके मार्फत से भादरा की जनता को एक मैसेज देने के लिए है। जैसे कि समय नज़दीक आ रहा है, 25 नवंबर की जिस प्रकार से हमारे चुनाव की तारीख निकली है, भादरा में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा था। सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब ने विश्वास जताया था। जिस वक्त मैंने इस पार्टी का दामन थामा था तब लोगों के विचार अलग थे, पर आज उस वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये कह सकता हूं पूरे भरोसे के साथ, आज उस स्थिति में और आज की स्थिति में दिन रात का अंतर आया है। जिस प्रकार से भादरा की जमीनी चुनावी खेल को देखा जाए और जिस तरीके से राजस्थान के पूरे खेल को देखा जाए, घटनाक्रम को, राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए, तो पूरे राजस्थान में एक तरीके से गहलोत और वसुंधरा की मिलीजुली सरकार चलने लग रही है। जहां गहलोत को सरकार गिरने का डर था और जहां गहलोत जब सरकार बचाने में लगे हुए थे, तब वसुंधरा पूरी पार्टी से अलग जाके गहलोत साहब का समर्थन कर रही थी। जिसका बाद में, ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा मैं कोई आपके बीच में, कि जिस बात को कहीं से कहीं सुनी बात, जिसको बाद में आपके बीच में, मीडिया के बीच में गहलोत साहब ने खुद अपनी वाणी से बोला है कि मेरे सरकार को बचाने में वसुंधरा जी का बहुत बड़ा हाथ है। और रही बात भादरा की, जहां एक पार्टी बिल्कुल निराधार हो चुकी है, जिसमें वोट तो हैं क्षेत्र में पर लीडर खत्म हो चुके हैं, और वहीं लोग कहने लगे मरावा सांप है, जो गले में डालेगा हार तो उसको देखनी पड़ी। इतनी बड़ी लीडरशिप, इतनी बड़ी एक पार्टी के होते हुए भी आज जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होने लग रहा है दूसरी तरफ। आज जो हमारे पिछले जनप्रतिनिधि रहे, आज जो उस कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के वो एक तरीके से उनके मालिक बन के बैठे हैं कि इन वोटों का भाई मेरे पास इनका जनाधार रहेगा। और रही बात बीजेपी के वोटर्स की, तो अब जनता के पास पिछले मौजूदा जनप्रतिनिधि को हराने के लिए या उसके अलावा कोई विकल्प देखने के लिए कोई देखना चाहता है, तो भादरा तहसील के अंदर कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। लोग वोट दे रहे हैं, मजबूरी के साथ दे रहे हैं, कोई राजी होकर नहीं दे रहे। आज स्थिति ऐसी है कि वोट डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं रहा। पर उसी दौरान जिस तरीके से राजस्थान में पिछले चुनाव से 15 दिन पहले पार्टी बना के 58 सीटों पे लड़े और जिसके अंदर 3 एमएलए निकाले गए और खुद एमपी बने, और 15 एमएलए अंडर 5000 आ रहे थे। समय कम था, पार्टी नहीं बनाई थी, वोटर तक नहीं पहुंच पाए थे, लीडर नहीं मिल पाए थे। आज उस बात में, आज उस समय में रात दिन का अंतर है। 5 साल बाद आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अनेकों जगह मजबूत है, अनेक जगह उनके पास लीडर है। आज भादरा के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आगाज हो चुका है इस चुनाव से। और आपके माध्यम से मैं एक ही चीज जनता तक ज्यादा बताना चाहता हूं। 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को वीडीएस पैलेस भादरा 6 बजे शाम को हनुमान बेनीवाल जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भादरा में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और ये उनका पहला राजनीतिक भादरा के लिए दौरा होगा। और मैं आप सबसे और आप सबके मार्फत से जनता से यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने, जब किसान आंदोलन हुआ था, एनडीए की सरकार को लात मार के
एनडीए से अपना समझौता, अन्य दल से हो, किसी